बेटा गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो बेटा? सर अच्छे हैं। सर अच्छे हैं। सर आवाज हाँ बेटा। सर आवाज कट कट के आ रही है। सर आवाज कट के आ रही है। बेटा कल आपने कौन सा लेसन पढ़ा था? सर लेसन 1। लेसन 1 लर्न विद पेशेंस। पेशेंस का अर्थ क्या बताया था बेटा हमने कल? डिस्ट्रिक्ट, जिला। जिला। वेरी गुड। मैकेनिकल क्या होता है? मैकेनिकल मशीनी। मशीनी। वेरी गुड। ये बेटा कौन बोल रहा है? किसकी आवाज आ रही है ये? सर प्रियांशी 6 अल्फा। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अब आप चुप रहोगे, अब मैं किसी दूसरे से पूछता हूँ, ठीक है? यस सर। ओके। अब ये प्रियांशु यादव बताएगा भाई। यस बेटा सर। प्रियांशु, सर बेटा अमेज्ड का अर्थ क्या होता है? अमेज्ड, अमेज्ड। इसका सर कल आप क्लास में थे? कल आपने क्लास नो अटेंड सर। की थी? अच्छा नो कल सर। नहीं की? नो ओके। सर। अमेज्ड का अर्थ होता है बेटा हैरान होना, ठीक है? ओके क्या सर। होता है? हैरान होना। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है हमारा एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा भाई? एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म का अर्थ होता है उत्साह। क्या होता है? एंथुसियाज्म का अर्थ क्या होता है? उत्साह, उत्साह। ठीक है? ग्रेजुअली का अर्थ क्या होता है? ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का अर्थ सर धीरे धीरे। वेरी सर गुड, धीरे वेरी गुड, धीरे। वेरी गुड। अब बेटा आप सभी अपने माइक बंद कर दीजिए, ठीक है? अब हम लेसन रीड करवाते हैं आपको। वीडियो नहीं आ रही। अब बेटा वीडियो नहीं आ रही साहब। वीडियो नहीं आ रही? एक मिनट। सर साफ नहीं आ रही। पूरा पकड़ लियो, पूरा बच्चा देखेंगे। कल हमने आपको लर्न विद पेशेंस पढ़ाया था, तो इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। जिन बच्चों ने बेटा आवाज आ रही है? यस सर आ रही है, मैंने म्यूट कर दिया सभी को। ओके ओके सर। तो जिन बच्चों ने कल क्लास अटेंड नहीं की थी उनको मैं दोबारा से बता देता हूँ बेटा। राजकुमार नाम का एक लड़का है जो गणेशपुर डिस्ट्रिक्ट में रहता है और उसके पिता की एक कार वर्कशॉप है। वो जो बच्चा है वो बड़ा ही एडवांस बच्चा है और अपने पिता की जो मैकेनिकल वर्क्स हैं, तकनीकी कार्य हैं, उनमें वो मदद करता है। राजकुमार जब 1968 में राजकुमार की उम्र होती है 16 इयर्स ओल्ड और उसकी इच्छा होती है कार चलाने की। एक व्यक्ति जिसका नाम है मिस्टर एंथनी, वो उसके पिता की कार वर्कशॉप में आया करता था। हमने आपको कल बताया था बेटा, एक मीनिंग यूज्ड टू मीन्स किया करता था।
ठीक है। यूज टू वो एक हैबिट को शो करता है, हमारी जो भी पास्ट हैबिट होती है उसको शो करता है ये। तो उसकी कार वर्कशॉप पे आया करता था और उसके पिता के एक दोस्त था, वो उसके पास एक जीप थी और वो प्राय उससे सर्विस वगैरह उसका जो काम है वो उसके पिता से करवाया करता था। एक दिन राजकुमार ने उससे पूछ लिया कि क्या मैं आपकी कार चला सकता हूँ। तो इससे मिस्टर एंथनी जो है वो बड़े अमेज्ड, हैरान हुए और राजकुमार को ये बात सुनकर कि एक छोटा सा बच्चा, एक 16 इयर्स ओल्ड है, एक 16 वर्षीय लड़का है, उसकी इच्छा है कार चलाने की, तो बड़ी हैरानी हुई उसे। और उसने राजकुमार को अनुमति दे दी कार चलाने की। और राजकुमार गाड़ी को आगे पीछे करता है पूरे उत्साह के साथ, एंथुसियाज्म, पूरे उत्साह के साथ आगे पीछे करता है और जीप चला लेता है। तो इस पे उसे बड़ी खुशी होती है एंथनी को। कुछ दिन के बाद एक दिन राजकुमार के जो पिता हैं उसके पास एक कार थी। कार हमने बताई थी आपको, कौन सी कार थी? एम्बेसडर कार थी। ये एम्बेसडर कार जो है वो इस शेप में होती है, जिसको आप आगे पीछे से देखेंगे तो एक जैसा इसका मुंह लगेगा आपको। तो ये होती है एम्बेसडर कार। तो उसके पास एम्बेसडर कार थी और वो एक दिन जब शॉप के बाहर खड़ी होती है तो वो चाबी लेता है और कार चलाने शुरू कर देता है। क्योंकि अभी वो ट्रेंड नहीं है बिल्कुल भी, और क्योंकि जब कोई कार चलाना सीखता है तो उसके पास कोई भी जो अच्छी तरह से कार चलाना जानता है उसका होना बहुत जरूरी होता है। उसको बताना पड़ता है कि आपको क्या करना है। हालांकि उसमें पूरा उत्साह था, लेकिन उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था। और वो चाबियां लेता है और गाड़ी पर बैठ जाता है और उसे रोड पर ले आता है। फिर आगे बताया है कि बेटा उस समय जो ट्रैफिक था वो बहुत कम होता था, रोड के ऊपर लेस ट्रैफिक होता था। तो जब खाली रोड उसने देखा तो उसका मन हुआ गाड़ी को तेज भगाने का। और क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस की कमी थी, तो एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। ही ग्रेजुअली, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ही ग्रेजुअली इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार। ग्रेजुअली होता है बढ़ा देना, ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे, इंक्रीज होता है बढ़ा देना। उसने धीरे धीरे कार की स्पीड को बढ़ा दिया। सडनली ही सा ए लेडी विद ए चाइल्ड क्रॉसिंग द रोड। सडनली होता है अचानक। अचानक उसने देखा कि एक लेडी थी विद ए चाइल्ड, जिसके साथ एक बच्चा भी था। एक लेडी को देखा बच्चे के साथ, जो क्या कर रही थी? क्रॉसिंग द रोड, रोड पार कर रही थी। राजकुमार ने क्या देखा? अचानक उसने एक औरत को देखा जो एक बच्चे के साथ रोड पार कर रही थी। अब क्योंकि उसकी जो कार की जो स्पीड थी वो बहुत तेज थी, उसमें अनुभव की कमी थी। तो अब क्या हुआ आगे कि राजकुमार गोट कंफ्यूज्ड। राजकुमार कंफ्यूज्ड हो गया। कंफ्यूज होता है उलझन में होना, कि क्या किया जाए। अब किस प्रकार से गाड़ी की स्पीड को कम किया जाए, तो कंफ्यूज हो जाता है इसमें बिटवीन द ब्रेक्स एंड द एक्सीलरेटर ऑफ द कार। अब कोई भी जो नया चलाने वाला होता है, यदि उसके साथ कोई एक्सपीरियंस वाला नहीं बैठा है तो वो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जो नया है उसको ये नहीं पता कि अब क्या किया जाए। और जो अनुभव वाला है वो उसे बता देगा कि अब आपको ब्रेक का यूज करना है, एक्सीलरेटर को छोड़ देना है। अब इसी में वो कंफ्यूज हो जाता है, इसके बीच में ब्रेक्स एंड द एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट होता है गाड़ी में जिससे स्पीड को बढ़ाया जाता है। तो कार के एक्सीलरेटर और ब्रेक के बीच में वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या किया जाए। इन दिस कंफ्यूजन, और इसी उलझन में, कौन सी उलझन में? ब्रेक और
ब्रेक और एक्सीलेटर की उलझन में ही बिकेम होपलेस, वो निरुत्साहित हो जाता है। होपलेस होता है निरुत्साहित, बड़ा निरुत्साहित हो जाता है। एंड प्रेस द एक्सीलेटर इंस्टेड ऑफ ब्रेक्स, इंस्टेड ऑफ होता है की बजाय, किसकी बजाय, ब्रेक्स की बजाय। उसे दबाने क्या चाहिए थे, उसे क्या अप्लाई करना चाहिए था, ब्रेक को अप्लाई करना चाहिए थे, ब्रेक लगाना चाहिए था, लेकिन ब्रेक की बजाय वो क्या दबा देता है, एक्सीलेटर दबा देता है। द कार गोट सडन हाई स्पीड, अब जब एक्सीलेटर दबाता है तो उससे क्या होता है, कार की जो स्पीड है वो अचानक से तेज हो जाती है। राजकुमार quickly turned the steering towards right side to save the lady and the child. अब स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि, तो अब राजकुमार को और कुछ नहीं सूझता है और वो क्या करता है, क्विकली टर्न, तुरंत घुमा देता है स्टीयरिंग को। स्टीयरिंग क्या होता है बेटा, स्टीयरिंग बताओगे क्या होता है? स्टीयरिंग होता है जिससे गाड़ी को कंट्रोल किया जाता है। तो उसने क्या किया, स्टीयरिंग को राइट साइड में, दाई तरफ घुमा दिया, किस लिए, टू सेव द लेडी एंड द चाइल्ड, बच्चे को और उस औरत को बचाने के लिए। He closed his eyes for a second while he was doing this. जब वो ऐसा कर रहा था, क्या कर रहा था, जब वो राइट साइड में स्टीयरिंग को घुमा रहा था, उस दौरान कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखें बंद हो गई। He was sure that he must have hit the child who looked back and saw who was walking with that lady. He was sure, उसे पूरा विश्वास था कि he must hit the child, कि वो अवश्य ही उस बच्चे के ऊपर आघात करेगा, अवश्य उस बच्चे के ऊपर हिट करेगा, आघात करेगा। Who was walking with that child, जो उसे और जो उस लेडी के साथ जो बच्चा जा रहा था, तो उसको वो हिट करेगा, उसको चोट पहुंचाएगा, ऐसा उसको विश्वास हो गया जब उसने स्टीयरिंग दाईं ओर घुमाया। तो उसकी आंखें बंद होगी कि भाई अब तो उस बच्चे को जरूर ये टक्कर मारेगी। He stopped the car some distance far from that place, और उसने कुछ दूरी के ऊपर जाकर, उस स्थान से, far from that place, उस स्थान से बहुत दूर जाकर उसने गाड़ी को, some distance, कुछ दूरी पर, far from that place, उस स्थान से दूर जहां पर वो औरत और बच्चा जा रहा था, उस स्थान से दूर उसने गाड़ी रोकी। He looked back and saw that both the lady and the child were safe. उसने मुड़कर देखा, क्या मुड़कर देखा, जब उसने मुड़कर देखा तो उसने क्या देखा कि लेडी एंड द चाइल्ड वर सेफ, वो औरत भी और बच्चा भी दोनों सेफ थे, सुरक्षित थे। He took a deep breath, गहरा सांस लेना, उसने गहरी सांस ली, and felt relaxed, और राहत महसूस की। After that day, उस दिन के बाद, he promised himself that he would not drive the car without proper training. तो उसके बाद उसने ये प्रॉमिस किया, अपने आप से एक वादा किया कि वो आगे से कभी भी प्रॉपर ट्रेनिंग के, पूरी तरह से जब तक ट्रेनिंग नहीं मिल जाए गाड़ी चलाने की, वो गाड़ी नहीं चलाएगा। तो आपको भी इसमें एक सबक लेना है कि कई बच्चे जैसे मोटरसाइकिल या स्कूटी जब उनको दिखाई दे जाती है और अकेले उसको दौड़ाने लग जाते हैं, ठीक है, तो आपको इसमें ये स्टोरी जो है वो आपके लिए, हालांकि छोटी सी स्टोरी है,
इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आपको इससे एक सबक लेना है, एक शिक्षा लेनी है कि जब तक हमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल जाए, हमें किसी भी स्कूटी, मोटरसाइकिल या कार का यूज नहीं करना है। यदि हम करेंगे तो हमारे साथ कौन होना चाहिए? वह व्यक्ति होना चाहिए जो पूरी तरह से ट्रेंड हो, हमें गाइड कर सके कि अब हमें क्या करना है, किस तरफ मोड़ना है, अब ब्रेक लगाने हैं या गियर लगाने हैं। तो इस प्रकार से हमें उस व्यक्ति के साथ बैठकर कार या स्कूटी या मोटरसाइकिल को चलाना है। तो आपको भी एक वादा करना है, यही आपको इसमें शिक्षा लेनी है। और यही इस जो लेसन का संदेश है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि लर्न विद पेशेंस, धैर्य के साथ सीखिए। हमें जो है बहुत ज्यादा और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है। हमें अच्छी तरह से जब हम ट्रेंड हो जाएं उसी समय हमें गाड़ी का इस्तेमाल या बाइक स्कूटी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बेटा आपका लेसन था, लेसन आपका खत्म हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है वो थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें राजकुमार लिव्ड इन ए डिस्ट्रिक्ट नेम्ड। जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा था कि राजकुमार एक डिस्ट्रिक्ट में रहता था और डिस्ट्रिक्ट का नाम था गणेशपुर, गोविंदपुर और ग्रामपुर या गुड़गांव। तो जैसा कि स्टार्टिंग में ही आया था ये कि राजकुमार गणेशपुर नामक डिस्ट्रिक्ट में रहता था। तो ये हमारे जो ये क्वेश्चन है ये अच्छी तरह से हमारे लर्न हो जाना चाहिए। बार बार ये पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि राजकुमार कहाँ रहता था। ये श्योर होना चाहिए कि राजकुमार गणेशपुर डिस्ट्रिक्ट में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि मिस्टर एंथनी ऑन ए, मिस्टर एंथनी के पास क्या होती थी? एम्बेसडर, क्योंकि एम्बेसडर तो राजकुमार के पिता के पास थी। उसके पास क्या थी? एक जीप थी। ठीक है, राजकुमार के मिस्टर एंथनी के पास क्या थी? एक जीप थी। नेक्स्ट है मिस्टर राजकुमार जंप्ड इनटू द ब्लैंक सीट। कहां पर बैठा था ये? ड्राइवर की सीट पर। उछलकर कहां बैठ गया था? ड्राइवर की सीट पर बैठ गया था। राजकुमार ग्रेजुअली इंक्रीज्ड द स्पीड ऑफ द ब्लैंक। राजकुमार ने धीरे धीरे किसकी स्पीड को बढ़ाया था? बाइसिकल, ब्रेक, जीप और कार। किसकी स्पीड को बढ़ाया था राजकुमार ने? कार की स्पीड को बढ़ाया था। कार की स्पीड को बढ़ा दिया था। राजकुमार गोट कंफ्यूज्ड बिटवीन द ब्रेक एंड द ब्लैंक। किसके बीच में कंफ्यूज हो गया था? जैसा कि आज ही पढ़ा है हमने ये कि राजकुमार ब्रेक और एक्सीलेटर के बीच में कंफ्यूज हो गया था कि अब ब्रेक दबाया जाए या एक्सीलेटर का यूज किया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैंक वॉज वेरी इनोवेटिव। बड़ा एडवांस कौन था इसमें? कौन था? तो इसमें था बेटा राजकुमार। ये किसी ने गलत फिलअप कर रखा हो तो उसको ठीक कर लेना। इसमें राजकुमार जो था वो एडवांस था। इसके फिल इन द ब्लैंक है। राजकुमार फादर हैड ए कार वर्कशॉप। राजकुमार के पिता के पास क्या होती थी? कि कार वर्कशॉप होती थी। राजकुमार ऑलवेज विश टू डू। हमेशा किसकी इच्छा होती थी कुछ करने की? राजकुमार की। राजकुमार यूज्ड टू हेल्प हिज ब्लैंक इन वेरियस मैकेनिकल वर्क्स। भिन्न भिन्न प्रकार के जो मैकेनिकल कार्य हैं उनमें राजकुमार किसकी मदद करता था? अपने फादर की। इन ब्लैंक राजकुमार वो 16 ईयर्स ओल्ड। राजकुमार 16 वर्ष का कब हुआ था? 1968 में। राजकुमार केम टू मिस्टर एंथनी एंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड ड्राइव हिज ब्लैंक। राजकुमार मिस्टर एंथनी के पास आया और उससे पूछा, किसको चलाने के लिए पूछा? जीप को चलाने के लिए पूछा। मिस्टर एंथनी वॉज वेरी मच अमेज्ड। हैरान कौन हुए थे? मिस्टर एंथनी। इसके ट्रू फॉल्स देखिए।
राजकुमार क्विकली टर्न द स्टीयरिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। नहीं, हमने अभी अभी पढ़ा था कि राजकुमार ने जो स्टीयरिंग है वो लेफ्ट साइड नहीं घुमाया था, बल्कि किधर घुमाया था, राइट साइड में घुमाया था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, रॉन्ग है ये। राजकुमार स्टॉप द कार एट सम डिस्टेंस। राजकुमार ने कुछ दूरी पर गाड़ी रोक दी, ये बिल्कुल सही है। द लेडी एंड द चाइल्ड वर सेफ। ये भी हम जानते हैं कि किसी को नुकसान नहीं हुआ, न लेडी को हुआ और न ही बच्चे को हुआ, दोनों ही सेफ थे। राजकुमार टुक ए डीप ब्रीथ एंड फेल्ट रिलैक्स। राजकुमार ने गहरी सांस ली। राजकुमार टुक एक डीप ब्रीथ, गहरी सांस ली, एंड फेल्ट रिलैक्स, और राहत महसूस की, ये भी सही है। राजकुमार बिकेम होपलेस एंड प्रेस द एक्सीलरेटर इंस्टेड ऑफ ब्रेक्स। राजकुमार ने ब्रेक के बजाय एक्सीलरेटर का यूज कर दिया, एक्सीलरेटर दबा दिया। कैसे? होपलेस होकर, निरुत्साहित होकर। तो ये भी जानते हैं हम, बिल्कुल ट्रू है। राजकुमार saw a lady with a child crossing the road। राजकुमार ने देखा कि एक औरत जो है वो बच्चे के साथ थी और रोड को क्रॉस कर रही थी। इट इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसके बेटा ओरली क्वेश्चन है, तो ओरली क्वेश्चन आप देखोगे जैसा हमने अभी लेसन पढ़ा है, तो उसी से आप इसका आंसर दे सकते हो, वेरी इजी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज राजकुमार। तो हम जानते हैं कि राजकुमार कौन था। तो राजकुमार, पहले हम ये बताएंगे कि राजकुमार जो है वो एक 16 वर्षीय लड़का था। राजकुमार वाज ए 16 इयर्स ओल्ड बॉय। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में और बता देंगे कि he lived in a district named गणेशपुर। जैसा कि फर्स्ट लाइन में ही आया हुआ है कि राजकुमार कौन था। राजकुमार वो जे 16 years old और he lived in a district named गणेशपुर। गणेशपुर डिस्ट्रिक्ट में वो रहता। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड राजकुमार हेल्प हिज फादर। राजकुमार अपने पिता की कैसे मदद करता था। तो हमने पढ़ा था कि राजकुमार जो है वो अपने पिता की मैकेनिकल जो वर्क्स हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वेरियस जो मैकेनिकल वर्क्स हैं, मैकेनिकल क्या बताया था, तकनीकी मशीनी कार्य, जो मशीनी कार्य तकनीकी कार्य हैं उनमें वो मदद किया करता था। तो इसमें एक वर्ड हम यूज करेंगे, यूज्ड टू। ठीक है, कौन सा वर्ड? यूज्ड टू, जो हैबिट को शो करता है। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं मैं आपको, यूज्ड टू जब कोई भी पास्ट हैबिट होती है उसके लिए यूज होता है। मतलब करता था, किया करता था, ये इसकी हिंदी होती है यूज्ड टू की। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे कि राजकुमार यूज्ड टू, राजकुमार यूज्ड टू हेल्प हिज फादर इन वेरियस मैकेनिकल वर्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, हु वाज राजकुमार। तो राजकुमार वाज ए 16 इयर्स ओल्ड बॉय और ही लिव्ड इन ए डिस्ट्रिक्ट नेम्ड गणेशपुर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड है, हाउ डिड राजकुमार हेल्प हिज फादर। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि राजकुमार यूज्ड टू हेल्प हिज फादर इन वेरियस मैकेनिकल वर्क्स। या आप ऐसे भी कर सकते हो, राजकुमार हेल्प हिज फादर इन वेरियस मैकेनिकल वर्क्स। यदि आपको यूज्ड टू याद न रहे तो आप हेल्प। देखिए बेटा, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी, जब क्वेश्चन हम बनाते हैं तो देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है, ये देखो ये है हमारा WH वर्ड, वो हमारा क्या हो गया, WH वर्ड हो गया। और जो उसके बाद तुरंत जो वर्ड आता है वो हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। जैसे इसमें वॉज आया है तो वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद क्या है, ये सब्जेक्ट। जब इसका हम आंसर बनाते हैं तो पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे वॉज है, ये राजकुमार के वॉज बाद चला जाएगा, तो राजकुमार वॉज, ऐसे हम स्टार्ट करेंगे। उसी तरह से जैसे हाउ डिड राजकुमार हेल्प हिज फादर, अब इसमें डिड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और राजकुमार इसका क्या है, सब्जेक्ट है। तो डिड, जब किसी सेंटेंस किसी क्वेश्चन में डिड आ जाता है तो उसकी जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म हम बना देंगे। जैसे इसमें आपकी क्या है, हेल्प है,
इसमें वर्ड क्या है? हेल्प। राजकुमार हेल्प हिज फादर। राजकुमार अपने पिता की मदद कैसे करता था? तो राजकुमार हेल्प्ड हिज फादर इन वेरियस मैकेनिकल वर्क्स। हेल्प की क्या हो जाएगी? सेकंड फॉर्म। व्हाट काइंड ऑफ बॉय राजकुमार वॉच। तो हमने कैसा बॉय पढ़ा था? ये फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है कि ही वाज वेरी इनोवेटिव एंड ऑलवेज विश टू डू मोर देन ही कुड। ठीक है, तो ये अब आप इसका शॉर्ट बनाना चाहो तो इतना भी कर सकते हो। ही का कौन है यहाँ पे? राजकुमार के लिए है। तो जब हम इसका आंसर बनाएंगे तो ही की जगह राजकुमार लिखेंगे, क्योंकि ही कंफर्म नहीं है कौन है। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? राजकुमार लिखना पड़ेगा कि राजकुमार वाज वेरी इनोवेटिव। ठीक है, इतना भी कर सकते हो, राजकुमार वाज वेरी इनोवेटिव बॉय। या पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा लिख सकते हो, ही वाज वेरी इनोवेटिव एंड ऑलवेज विश टू डू मोर देन ही कुड। ऐसे भी आप बना सकते हो पूरा। इसका फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डिड द कार गेट सडन हाई स्पीड। तो गाड़ी ने हाई स्पीड क्यों पकड़ ली? तेज गति क्यों पकड़ ली? द कार गेट सडन हाई स्पीड। देखिए यहाँ पे डिड आया हुआ है, तो डिड के लिए हमने क्या बताया था? जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है, तो द कार जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद जो गेट है, गेट वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। गेट की सेकंड फॉर्म होती है गोट। द कार गोट हाई स्पीड बिकॉज, क्यों पकड़ ली थी? बिकॉज ही प्रेस्ड द एक्सीलरेटर, because he pressed the accelerator instead of a brakes। ये लाइन भी हमारी दी हुई है। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन हो गए बेटा, ये आपको लर्न करने हैं 4 क्वेश्चन। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी लर्न करने हैं, और इसके फिल इन द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स भी लर्न करने हैं। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क यही है। इसमें जो बाकी जो मीनिंग बच गए आप उनको राइट करके देखेंगे। इसकी जो डिक्टेशन है, जो भी इसमें डिफिकल्ट मीनिंग है, जैसे एक्सीलेटर है, सडनली है, ठीक है, सडन है, तो इस तरह के जो वर्ड हैं वो आपको राइट करके देखने हैं बेटा। ठीक है, और राइट करके मेरे पास लिख के भेजोगे कि आपने कितना काम किया है। इसके अलावा आपको ये 4 क्वेश्चन जो अर्ली क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे 1 लाइनर आंसर है इनके। ये 4 जो क्वेश्चन है इनके आंसर भी आप याद करोगे। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है। और इसी के साथ जो है आपकी जो नेक्स्ट, क्योंकि हमने आज आपकी जो क्लास है वो उसका थोड़ा टाइम चेंज कर दिया था,